पहले और बाद के एक्सरे हैं। लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन का पहले का एक्सरे आप देख सकते हैं कि ये हरी लाइन जा रही है और ये हड्डी का कुछ पार्ट ऊपर गया हुआ है। ये गया तो 4-5 मिलीमीटर ही है, लेकिन ये जिस एरिया पे है वहां पे 1 मिलीमीटर का दबाव भी जानलेवा हो सकता है पेशेंट के लिए। तो इसको ऑपरेशन के साथ आप अगर सेकेंड एक्सरे में देखें, ये नीचे आ गया है इस लाइन के। इस ऑपरेशन के बाद हमने इसको रिड्यूस करके नीचे ले आए हैं और ये जो हड्डी आगे है इस हड्डी से वो इसके पास आ गई है, क्योंकि ये नीचे आ गया है और वो अपनी जगह पे आ गई है। और ये बाद का ऑपरेशन है जिसमें हमने स्क्रूज दिखाए हैं, जिससे इनकी मदद से हमने इसको रिड्यूस किया। ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया में होती है जहां पे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जंक्शन होता है। वहां पे पहुंच करके ऑपरेट करना माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छा सियाम का रिक्वायरमेंट होता है, तभी ये पॉसिबल है। मैं हूं डॉक्टर विनीत सगड़, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी आईवी हॉस्पिटल मोहाली। आज हम आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताना चाहेंगे जो कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो काफ़ी जानलेवा और खतरनाक भी हो सकती है। इस कंडीशन का नाम है बेसिलर इन्वेजिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपके जो सर्वाइकल की 1 या 2 नंबर की वर्टिब्रा होती हैं, जब आपस में वो स्लिप करने लगती हैं तो मरीज को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। रिसेंटली हमने एक ऐसा ही केस जो हमारे पास आया था उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये महिला को गर्दन में दर्द रहने लगा था, तो इन्होंने किसी की सलाह पे अपने मसाज थेरेपिस्ट को मिली और उन्होंने हल्का सा उनका जो है मसाज नेक का किया और नेक मैनिपुलेशन किया, परंतु दर्द ठीक होने की जगह सडनली ये दर्द बढ़ गया और उनके हाथ पाँव में कमजोरी भी आ गई। तो वो अपने हड्डी के डॉक्टर से मिली। उन्होंने जब उसका गर्दन का सीटी स्कैन करवाया तो उनको डायग्नोस हुआ कि उनको ये रेयर बीमारी जिसको हम बेसिलर इन्वेजिनेशन या एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन कहते हैं वो है, जिस कारण से 1 नंबर की हड्डी जो है वो 2 नंबर की हड्डी के ऊपर स्लिप करने लगती है सर्वाइकल की, और 2 नंबर की हड्डी जो वाइटल एरियाज हैं ब्रेन स्टेम के उनको वो दबाने लगती है, और उस दबाव के कारण ही उनके हाथ पाँव में कमजोरी आनी शुरू हो गई थी। तो उस पेशेंट को हमारे पास रेफर किया गया। ये काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। हमें उन दोनों हड्डियों को आपस में डिस्ट्रैक्ट करके और अपनी जगह पे रिड्यूस करना होता है स्क्रू रॉड की सहायता से, और इस दौरान जो है मरीज को जान का भी खतरा रहता है और उनके हाथ पाँव में परमानेंट डैमेज का भी खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग और एक बहुत ही बढ़िया जो क्वालिटी की सियाम जिसको हम डिजिटल सियाम कहते हैं उसका भी हम सहारा लेते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकली एरिया है जिसको कि अगर डील ना किया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। सिम्टम्स क्या है इसके? इसके सिम्टम्स बेसिकली स्टार्ट तो नेक पेन से ही शुरू होते हैं, पर बहुत सारे और जो है साइंस हमारे को नजर आने लगते हैं। जैसे कि जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है उनकी गर्दन की मूवमेंट जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, कंधे थोड़े ऊपर होते हैं, गर्दन अंदर धंसा होता है, और जब भी वो नेक मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो उनको दर्द फील होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें पहले इसके बारे में आगाह कर सकते हैं। प्रिकॉशंस के लिए अगर आपको नेक पेन रहता है तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और अगर ज़रूरत हो तो एक सिंपल एक्सरे भी इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या सर्जरी रहता है या मेडिसिन से ठीक हो जाता है? इनकी ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या वो जो स्लिपेज है वो मोबाइल है, मतलब कि क्या वो टाइम के साथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पेशेंट को हाथ पाँव में कमजोरी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। अगर ये कंडीशन स्टेबल है, बढ़ नहीं रही, तो हम कई बार पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं और उसको एडवाइस कर देते हैं कि नेक मैनिपुलेशन अवॉइड करेगा। परंतु अगर पेशेंट के हाथ पाँव में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो आपका हॉस्पिटल क्या पहला हॉस्पिटल है जो इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है? नहीं, हमारा हॉस्पिटल डेफिनेटली पहला हॉस्पिटल नहीं, और ये हमारा पहला सर्जरी नहीं है। हम इस तरह की सर्जरीज करते रहते हैं, लेकिन सब जगह पे ये सर्जरी संभव नहीं है, क्योंकि सब जगह ये फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और ये कंडीशंस भी रेयर हैं। बहुत ही जो है मुश्किल सर्जरी माना जाता है। हर जगह पे ये सर्जरी की भी नहीं जाती है, और एक्सपीरियंस जो क्या कहते हैं स्टाफ और सर्जन चाहिए होता है, तभी ये सर्जरी अकम्प्लिश की जा सकती है। कॉस्ट क्या रहेगी? डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 3 से 4 लाख में, जिसमें कि स्क्रू रॉड का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, सर्जरी संपन्न हो जाता है। अगर पेशेंट का स्लिपेज चल रहा है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी समय इसको ऑपरेट कर देना चाहिए। जितना कम स्लिपेज होगा, जितना कम कमजोरी होगा हाथ पाँव में, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर जो है स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, हाथ पाँव बिल्कुल रुक चुके हैं, तो फिर इसके ऑपरेशन का फायदा नहीं रहता है। तो आपने बोला सर्वाइकल है ना जी। तो ये कहीं और बॉडी पार्ट्स में भी लेकर जाती है पेन, या इस कंडीशन की प्रॉब्लम नेक में ही रहती है, पर कमजोरी हाथ पाँव दोनों में आ सकती है जब ये प्रॉब्लम होती है।